दोस्तों नमस्कार, मैं शिव इलाहाबादी आज आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कुरुक्षेत्र कविता का प्रथम सर्ग रखता हूँ। और ये काव्य पाठ देखिएगा कि वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, और प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता, सोड़ित वहां लेकिन गई बचलाज सारे देश की, सोड़ित वहां लेकिन गई बचलाज सारे देश की। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की लालिमा है बची, जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा जिनने दिए निजलाल हैं। ईस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। अन्याय का अपकर्ष का विष का गरल में द्रोह का, अन्याय का अपकर्ष का विष का गरल में द्रोह का। लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता, उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं, प्राण की असहाय सी सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ, जो वह तिल मिला उठता मगर, है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, सहसा हृदय को तोड़कर कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की, नरका बहाया रक्त हे भगवान मैंने क्या किया। लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इस दंश का दुख भूलकर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, बजरंग पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था। और जब व्रतमुक्त केसी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लोहू से चिपड़ रक्त बेड़ी कर चुकी थी केस की, केस जो 13 बरस से थे खुले। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो, 5 नन्हे बालकों के मूल सी, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। बात उस समय की जा रही है जब कौरव सेना में कोई भी नहीं बचा था सिवाय एक अंधे के, जिसको धृतराष्ट्र कहा गया, और उसकी पत्नी के, जिसे यहाँ पर वृद्धा कहा गया है। तो वही कहा गया है कि एक वृद्धा एक अंधे के सिवा शेष जब था रह गया कोई नहीं। तो वहाँ पर इसी की बात की जा रही है, आगे देखते हैं।
और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृतभूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था, भटक कर पांडवों के पास ही जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ, देख लो बाहर महासुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे, सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जय सुरा की सनसनी के चेतना निस्पंद हैं। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं, पर रो रहा मग्न चिंतालीन अपने आप में, पर रो रहा मग्न चिंतालीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है। और आगे कहते हैं कि स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर, अर्थ जिसका अब न कोई याद है, अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई, व्यंग पश्चाताप अंतर्दाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से, अब विजय उपहार भोगो चैन से। और आगे कहते हैं कि हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। और देखिएगा आगे क्या कहते हैं कि ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रौ मन का की व्यापक शून्य का, एक रौ मन का की व्यापक शून्य का। और रक्त से सिंच कर समर की मेदिनी, रक्त से सिंच कर समर की मेदिनी, हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गजबाज के, तैरते हैं अंग रथ गजबाज के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग ही तो भाग्य का, शेष क्या है, व्यंग ही तो भाग्य का। देखिएगा आगे, चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया, सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, चाहता था शत्रुओं के साथ ही, उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर, व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ, ज्वलित कितना गरलमय व्यंग है, 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का, हो गया संहार पूरे देश का। और आगे कहते हैं कि द्रौपदी हो दिव्य वस्त्र अलंकृता, और हम भोगे अहम मैं राज्य यह, पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। और कहते हैं कि रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में या है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। आगे कहते हैं कि वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौंतेय दुर्वाह भार से, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व के भस्म में, खोजती कुछ तत्व के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पासूं, पार्थ में जाता पितामह पासूं। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। दोस्तों ये था रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप तक हम ऐसे ही नए नए रोचक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। इस कविता का ये कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र का सारा सब हम आप तक पहुँचाएंगे। जल्दी मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही कविता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।